नमस्कार दोस्तों, श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, यहाँ से देखिए, NEC 2011। इस प्रकार से आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय विद्युत संहिता अधिनियम 2011 के तहत भाग एक में क्या दिया गया है, या भाग एक से क्वेश्चन पूछेगा, भाग दो से क्वेश्चन पूछ सकता है, भाग तीन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय विद्युत संहिता अधिनियम 2011 के जो हैं इसके कुल टोटल 8 भाग हैं। उन भागों से क्वेश्चन पूछता है और उनके भी दोस्तों अलग अलग खंड है या अलग अलग धाराएं हैं, तो उन धाराओं से एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके जितने भी ये जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे DMRC हुआ, UPRVNL वाला, PGCL प्लांट असिस्टेंट, टेक्निकल हेल्पर, UPPCL, TG2, DRDO, इसरो आदि टेक्निकल आप एग्जाम देते हो, जैसे LP का एग्जाम है। इस प्रकार से आप एग्जाम दोगे टेक्निकल का, तो वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब जो एग्जाम जो हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं एक एक नंबर के। तो दोस्तों हम एक एक नंबर यहाँ से हम जुटाएंगे। तो यहाँ से देखिए, NEC 2011, दोस्तों यहाँ से इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। NEC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कल वाली जो क्लास नहीं देखी है दोस्तों, उसमें हमने कंप्लीट जो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक है उस टॉपिक की जितनी भी फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म वाली क्लास जो है आप पिछली क्लास जरूर देखें। तो यहाँ से देखिए, NEC का मतलब क्या होता है, नेशनल, N फॉर नेशनल, E फॉर इलेक्ट्रिकल, C फॉर कोड। तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ध्यान रखना है। NEC की फुल फॉर्म आए तो क्या बताना है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। यहाँ से देखिए, इसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विद्युत संहिता अधिनियम 2011। आपके क्वेश्चन में पहली लाइन ही आपको ये मिलेगी, राष्ट्रीय विद्युत संहिता अधिनियम 2011 के तहत। तो यहाँ से देखिए किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसके कितने भाग हैं। तो यहाँ से देखिए, इसके जो भाग है, भाग कितने भाग है, इसमें 8 भाग है, जो क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इन भाग से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे पहले भाग के अंदर धाराएं, कितनी धारा है, 20 धाराएं हैं। उन धाराओं की अलग अलग डिटेल जो है वहां से डिटेल से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए पहले भाग की हम चर्चा करते हैं। इसका जो पहला भाग है वो बताता है सामान्य और सामान्य पहलू, जो विद्युत से संबंधित सामान्य पहलू होते हैं उनके बारे में बताता है। तो यहाँ से देखिए पहला भाग जो है, इस भाग का पहली जो धारा है, यहाँ से देखिए धारा एक, या इसका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है धारा एक में क्या है या खंड एक में क्या है। ऐसे धारा भी आ सकती है या खंड, ये ध्यान रखना है। तो भाग एक की जो धारा एक है, भाग एक की धारा जो है एक, उसमें क्या दे रखा है दोस्तों, उसमें बता रखा है राष्ट्रीय विद्युत संहिता का दायरा। दोस्तों जो विद्युत से संबंधित जितने भी रूल नियम जो है उनका जो है राष्ट्रीय विद्युत संहिता का दायरा इसके अंदर आता है पूरा। ध्यान रखना है, जो नेशनल इंटरनेशनल जो विद्युत है इलेक्ट्रिक जो नियम रूल जितने भी बनाए गए हैं, वो सिस्टम जो है वो किसमें है, धारा 1 में। इसके बाद में देखेंगे भाग एक की धारा 2 जो है वो बताती है दोस्तों परिभाषाएं। आपके देखते हैं इलेक्ट्रिकल में आपसे पूछते हैं रेजिस्टेंस की परिभाषा क्या होती है, धारा की परिभाषा क्या होगी, ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा क्या होती है, अल्टरनेटर की परिभाषा क्या होती है। तो जितनी भी परिभाषाएं बनती है वो सभी परिभाषाएं कौन से भाग के अंदर है, भाग एक में। धारा किस में है, 2 में। जो परिभाषाएं अपन देखते हैं, जो परिभाषाएं लिखी हुई होती है, इसमें लिखा हुआ है कि परिभाषाएं जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सरल भाषा में होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, में ही एक बार में ही समझ आ जाए। मतलब इस प्रकार से सरल भाषा में क्या होनी चाहिए, परिभाषाएं होनी चाहिए। भारत धारा जो है क्या बताती है, परिभाषाएं दर्शाती है। इसके बाद में देखिए धारा 3, धारा 3 या खंड 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां से देखो आरेखों, अक्षर, अक्षर चिन्ह और चिन्हों के लिए आलेखीय चिन्ह। यहां से देखिए कैसे कि अक्षर चिन्ह, आरेख व चिन्हों के लिए आलेखीय चिन्ह। जैसे आपसे पूछे डीसी धारा का प्रतीक किस प्रकार से दर्शाओगे, तो डीसी धारा का देखिए इस प्रकार से दर्शा देते हैं। आपसे पूछे एसी करंट का कैसे दर्शाओगे, तो एसी करंट जो है उसको इस प्रकार से बना देते हैं। इस प्रकार से साइकिल चलती है ना,
इस प्रकार से साइकिल से इसको दर्शाया जाता है। आपसे पूछे पॉजिटिव जो पॉइंट होता है उसको कैसे दर्शाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को इस प्रकार से। तो आलेख चिन्ह जो होते हैं जैसे नेगेटिव को कैसे दर्शाएंगे, इस प्रकार से। तो ये जो सभी अक्षर चिन्ह जो है अपने वो किस में है, धारा 3 के तहत आते हैं। इसमें देखिए धारा 4 जो है वो दर्शाएगी आरेख चार्ट, आरेख चार्ट, तालिकाएं और अंकलन तैयार करने के लिए मार्गदर्शिका। मतलब समझ रहे हो, जैसे अपन क्या बनाते हैं, जैसे कोई चार्ट तैयार करना है, जैसे इस प्रकार से चार्ट बना देते हैं। अब यहाँ से देखिए पावर की गणना करनी है, P बराबर V गुणा I। इस प्रकार से इसकी अलग अलग वैल्यू आपको निकालना है। तो अलग अलग लोड के लिए अलग अलग पावर की जो है वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आप अलग अलग चार्ट बनाओगे। उस चार्ट जो बनाना, ये चार्ट बनाने की जो प्रक्रिया है वो किसके तहत है, धारा 4 में, ये ध्यान रखना है। धारा 5 जो है, धारा 5 के अंदर देखिए, धारा 5 या खंड 5 के तहत जो है वो किस में आएगा, माप की इकाइयां और प्रणालियां। जितने भी यूनिट होती है, जैसे आपसे पूछे पावर पावर की यूनिट क्या होगी, तो ऐसे पूछ लेता है वाट हो गई। जैसे धारा की क्या होती है, एम्पियर होती है यूनिट। जैसे वोल्टेज, वोल्टेज की क्या होती है, वोल्ट। तो इस प्रकार से जितनी भी यूनिट या इकाइयां होती है वो सभी किसके है, धारा 5 के तहत रखी गई है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से भाग फर्स्ट में ही, देखो यहाँ से भाग फर्स्ट की धारा 6 जो है वो बताती है मानक मान, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है दोस्तों, वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो किस में आएगी, वो आएगी धारा 6 के तहत। इसके बाद में देखेंगे धारा 7। तो धारा 7 में क्या है, मौलिक सिद्धांत। ध्यान रखें किसमें है, मौलिक सिद्धांत। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका कि राष्ट्रीय विद्युत संहिता अधिनियम 2011 के तहत मौलिक सिद्धांत जो है किस भाग में है और किस धारा का हिस्सा है, कौन से का है दोस्तों, धारा 7 का है। और कौन से भाग का है, पहले भाग का, ये ध्यान रखना है। धारा 8 दोस्तों क्या बताती है, इमारतों की सामान्य विशेषताओं का आकलन करना। यहाँ पे ध्यान रखना है, इमारत जो बनाते हैं अपन उनकी सामान्य जो विशेषताएं होती है उनका आकलन करना। विद्युत के रूप में, जैसे विद्युत के क्षेत्र के रूप में अपन देखते हैं तो इमारतों की जो सामान्य विशेषताएं किस प्रकार से बनानी चाहिए, जैसे लाइट कनेक्शन करना है तो उसका पहले ही आप बोर्ड बना के तैयार करना है, वो सारे नियम जो है वो किस में दे रखा है, धारा 8 के तहत है। इसके बाद में देखिए धारा 9 जो है इसमें दे रखा है तारों की स्थापना, जो वायरिंग का जो इंस्टॉलेशन होता है वो सारा जो है किस में दे रखा है, धारा 9 के तहत है। इसके बाद में देखेंगे धारा 10 जो है इसमें क्या दे रखा है, शॉर्ट सर्किट की गणना करना। ये एग्जाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछता है। जो यहाँ से देखेंगे आप, जैसे मौलिक सिद्धांत के बारे में पूछ लेता है तो कितने बताना है, धारा 7 में। शॉर्ट सर्किट की गणना करना है तो वो किसमें बताना है, धारा 10 में। इसका जो पहला भाग है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से देखेंगे इसका जो नेक्स्ट है भाग 1 की धारा 11, इसमें देखो क्या दे रखा है, भवन निर्माण व सेवाओं के लिए विद्युत पहलू, ये भी ध्यान रखना है। धारा 12 में देखो क्या है दोस्तों, उपकरण का चयन। जैसे उपकरण का चयन कैसे करना है, जैसे आपको करंट का मापन करना है तो क्या लेना है, एमीटर लेना है। जैसे वोल्टेज का मापन करना है तो वोल्ट मीटर लेना है। रेजिस्टेंस का मापन तो ओम मीटर लेना है। इंसुलेशन प्रतिरोध का टेस्ट करना है तो क्या लेना है दोस्तों, मेगर का उपयोग लेना है। इस प्रकार से जो है धारा 12 जो है वो बताती है उपकरणों का चयन करना। इसके बाद में देखेंगे धारा 13, प्रतिष्ठानों का निर्माण और प्री कमीशनिंग परीक्षण। जितने भी जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट किस में रख रखे हैं दोस्तों, प्रतिष्ठानों के टेस्ट धारा 13 में। इसके बाद में देखेंगे धारा 14, ये बताती है दोस्तों ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग के जितने भी रूल नियम है वो किसके तहत, धारा 14 के अंदर है। इसके बाद में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, धारा जो 15 है, धारा 15 जो है वो बताती है बिजली से सुरक्षा। ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ से पूछेगा बिजली से सुरक्षा, एक आएगा सब बिजली कार्य से सुरक्षा। ध्यान रखना है, बिजली कार्य से सुरक्षा पूछे तो आएगा 19 में, और बिजली से सुरक्षा पूछे तो किस में आएगा, धारा 13 में। ये किस भाग की है, पहले भाग की, तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ में आगे चलो, भाग फर्स्ट की 16 जो धारा है वो बताती है वोल्टेज वर्दी के विरुद्ध सुरक्षा। ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछे, आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्न और मध्यम वोल्टेज में कितना वेरिएशन होना चाहिए, और जैसे उच्च और अति उच्च वोल्टेज में कितना वोल्टेज परिवर्तन होना चाहिए, सभी जो है वो किस में है, धारा 16 के तहत लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है, निम्न और मध्यम वोल्टेज के
पूछे तो देना आपको कितना 5% या 6%। इसके बाद में आपसे पूछे कि उच्च और अति उच्च वोल्टेज के लिए कितना होगा तो 12.5%। प्लस माइनस कितना वेरिएशन हो सकता है, प्लस माइनस 12.5%। ये ध्यान रखना है। वो किस में दे रखा है, धारा 16 में दे रखा है। इसके बाद में देखेंगे भाग 1 की धारा जो है 17, ये क्या बताती है कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए दिशा निर्देश। ये क्या देती है दोस्तों, पावर फैक्टर को किस प्रकार से सुधारना है, उसके जो नियम है वो सब कुछ किस में दे रखा है, धारा 17 के तहत है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, सीधा लाइन से क्वेश्चन आता है यहाँ से। धारा 18 जो है वो बताता है ऊर्जा दक्षता पहलू, यानी जो एनर्जी एफिशिएंसी जो बढ़ाते हैं किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, उसके नियम रूल जो है वो किसके तहत है, धारा 18 में है। इसके बाद में देखिए धारा 19, मैंने अभी बता रहा था विद्युत कार्य में सुरक्षा। विद्युत से सुरक्षा जो है वो किस में है दोस्तों, अभी हमने देखा विद्युत कार्य में जो सुरक्षा है वो किस में आएगी, 19 में। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना है आपको यहाँ से। इसके बाद में देखिए भाग 1 की जो लास्ट धारा है 20, इसमें क्या है दोस्तों, टेबल। जितने भी अपन टेबल बनाते हैं, टेबल बना के जो भी सारणी तैयार करते हैं वो किस में है दोस्तों, धारा 20 में। तो दोस्तों इंपोर्टेंट है, पहला भाग जो है इसका आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। यहाँ से देखिए अब चलते हैं दोस्तों भाग 2। इसका जो सेकंड भाग जो है, यहाँ से देखिए सेकंड भाग क्या बोलता है, यहाँ से जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं और कैपेसिटिव और सब स्टेशनों के लिए विद्युत संस्थापन, यानी जो अपन जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे इसका निर्माण करते हैं उसके निर्माण के बारे में, उनकी दक्षताएं बढ़ाना कैसे, पूरा जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, उत्पादन केंद्र जो है वो किस में दे रखा है, भाग 2 के तहत है। इसमें देखिए भाग 3 में क्या आ जाएगा, गैर औद्योगिक भवनों में विद्युत संस्थापन। जो अपने गैर औद्योगिक जो भवन होते हैं उनमें विद्युत का स्थापन कैसे करना है, विद्युत वायरिंग कैसे करनी है, विद्युत का जो सिस्टम बनाना है, जो किस प्रकार से रखेंगे, वो जो नियम है वो किस में है, भाग 3 के तहत है। अब देखिए 3 भाग के अंदर धाराएं हैं कितनी, 7 धाराएं। ये भी इंपोर्टेंट है, इन धाराओं से भी क्वेश्चन पूछेगा। भाग 3 की जो धारा 1 है वो बताती है घरेलू आवास। धारा 2 जो है वो बताएगी कार्यालय भवन, शॉपिंग मॉल जैसे वाणिज्यिक केंद्र और संस्थान आदि। किसमें आएगी, कार्यालय भवन, शॉपिंग, वाणिज्यिक केंद्र और संस्थान जो है वो किसमें आएगी, भाग 3 में, धारा 2 के तहत। धारा 3 में देखिए यहाँ से मनोरंजनात्मक जो सभा या भवन, हॉल, बड़े बड़े हॉल होते हैं उनका जो है इसमें दे रखा है किसमें, धारा 3 में। धारा 4 देखिए यहाँ से, धारा 4 में दे रखा है भाग 3 के में क्या है, धारा 4 में चिकित्सा प्रतिष्ठान। ध्यान रखना है दोस्तों। धारा 5 जो है इसमें बताता है होटल। इसके बाद में धारा 6 जो है वो खेल भवन से रिलेटेड है। धारा 7 जो है वो बहुमंजिला इमारतों में विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं, यानी बहुमंजिला जो इमारतें होती है उसमें विद्युत जो वायरिंग करते हैं या विद्युत का जो सिस्टम रखते हैं उनकी जो सारी विशेषताएं हैं वो किसमें है, धारा 7 के तहत। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके कुल टोटल जो है 8 भाग होते हैं, इंपॉर्टेंट है। उन 8 भागों से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो दोस्तों पहला भाग है, भाग 4 देखिए यहाँ से, यह आ जाएगा औद्योगिक भवनों में विद्युत संस्थापन। यानी अभी देखा हमने गैर औद्योगिक भवन, और यहाँ पर देखिए 4 जो है वो बताएगा औद्योगिक भवनों में विद्युत संस्थापन। इसके बाद में देखिए 5 भाग जो है इसमें देखिए बाहरी स्थापनाओं को दर्शाता है, किसको, बाहरी स्थापनाओं को। इसमें भी देखिए धारा 1 जो है वो बताएगी सार्वजनिक प्रकाश स्थापना। इसके बाद में देखिए धारा 2 जो है वो बताएगी अस्थायी आउटडोर प्रतिष्ठान के लिए। धारा 3 जो है वो बताएगी स्थायी बाहरी स्थापनाओं के लिए। दोस्तों यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। भाग 6 जो है वो है दोस्तों कृषि परिसरों में विद्युत स्थापनाओं के लिए। जैसे अपन किसान जो होते हैं वो खेत के अंदर अपनी जो 3 फेज की जो मोटरें होती है उनका सिस्टम, उनका कनेक्शन, सारा जो सिस्टम है वो किस में दे रखा है, भाग 6 के तहत है। इसमें देखिए भाग जो 7 है इसका, उसमें आ जाएगा आपका खतरनाक क्षेत्र और विद्युत संस्थापन आ जाएगा। इसमें जो डेंजर जोन होते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सारे भाग किस में रखे गए हैं, 7 में। भाग 8 जो है दोस्तों, जो अभी प्रचलित चल रहा है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं, जिसमें अपन बोलते हैं सोलर सेल जो होते हैं,
वो सारे जो सिस्टम है वो किस में है, वो आ गया भाग 8 में। जो अपन सोलर सोलर पैनल लगवाते हैं वो सारा सिस्टम जो है वो भाग 8 में है। दोस्तों इसके 8 भाग जो है, आठों भाग इंपॉर्टेंट है और इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार क्लास देखे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।